नमस्कार, जय श्री राम, जय गौ माता की। पावर ऑफ इंडिया न्यूज़ से आपका दोस्त, आपका मित्र विक्रम मिश्रा। कामना करता हूं सभी लोग कुशल होंगे, मंगल होंगे। देखिए, इलेक्शन का दौर चालू है दोस्तों, और पूरे भारत के अंदर सभी पार्टियां अपने अपने इलेक्शन के दौर की तैयारियां कर रही हैं। और उसी बीच गोवा राज्य के अंदर पंचायत इलेक्शन का दौर चालू है। और यहाँ पे पंचायत इलेक्शन के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट, और अन्य दल जो लोकल दल हैं उन्होंने भी अपने अपने कैंडिडेट गोवा के पंचायत इलेक्शन में उतार दिए हैं। जोरों तौर पे पार्टियों का प्रचार चल रहा है। उसी बीच एक खलबली पैदा करने वाली खबर गोवा राज्य के लिए, जो कि बहुत बड़ी खबर है, जहां पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली और पंजाब जैसी बड़ी बड़ी जगहों पे झाड़ू लगाने के बाद में गोवा राज्य में पहुंच चुके हैं। और उन्होंने अन्य पार्टियों पे तंज कसते हुए हमला बोला है। उन्होंने यहां पर मौजूदा सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत जी की भाजपा सरकार को हफ्ता वसूली सरकार का नाम दिया, और उसको आईना दिखाते हुए इस प्रचार में कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना अरविंद केजरीवाल जी का इस एक लोकसभा और एक विधानसभा का इलेक्शन में जो प्रचार चलता था, उस तरीके से यह प्रचार इस गोवा के जिला पंचायत इलेक्शन में नज़र आया। यह कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है इन बड़ी पार्टियों के लिए, और यह एक खतरे की घंटी भी बन सकता है 27 के इलेक्शन में, जो कि उन्होंने अपने मुंह से बोला। वह देखिए, यही चीज़ उन्होंने सरकार को हफ्ता वसूली सरकार का नाम तो दे ही दिया। उसके बाद में उन्होंने यह भी बोला कि गोवा राज्य के अंदर जो भी गलत एक्टिविटी हो रही है उसमें सरकार का समर्थन है। और उन्होंने इस 25 लोगों के गोवा राज्य के अंदर जो क्लब के अंदर जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके ऊपर कड़ी संवेदनाएं व्यक्त की, और उन्होंने तंज कसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि इस राज्य के अंदर खुलेआम जो लगाम नहीं लगा सकते उन भ्रष्ट अधिकारियों पर, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का ही हाथ है, सरकार का ही उनके पीछे एजेंडा है, जो इस प्रकार से राज्य के अंदर भ्रष्टाचारी चल रही है। और इस भ्रष्टाचारी को पनपना, बढ़ावा देना सरकार का ही एक हिस्सा है। तो देखिए किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधे डोर टू डोर प्रचार करना अन्य दलों के लिए एक नुकसानजनक साबित हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी का यह प्रचार पार्टी के कार्यकर्ताओं को बढ़ावा दे रहा है, उनका उत्साह बढ़ा रहा है, उनका मनोबल बढ़ा रहा है, और इस प्रकार से उनका घूमना कहीं ना कहीं अन्य बड़े दलों के लिए एक मुसीबत बन के उभर सकता है राज्य के अंदर। देखिए किस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में अरविंद केजरीवाल जी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, और देखिए क्या बोलते हैं, आगे सुनिए। अभी हम लोगों ने अंजुना कंस्टिट्यूंसी में हम लोग खड़े हैं। अंजुना जेडपी कंस्टिट्यूंसी जो है, यहाँ पे हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग की, कई सारे लोगों से मिले, उनके घर में जाके उनसे बात की। बेसिकली पिछले 13 साल से तो बीजेपी की गवर्नमेंट है गोवा के अंदर, उसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और गोवा इतनी खूबसूरत जगह है कि इन्होंने पूरा करप्शन की वजह से पूरे गोवा को बर्बाद कर दिया, लूट लिया इन दोनों पार्टियों ने मिलके। तो अब लोग तीसरा ऑल्टरनेटिव चाहते हैं, और 2027 में 2027 में असेंबली इलेक्शंस हैं। सो एक साल पहले अभी ये वाला जो जेडपी चुनाव है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेमीफाइनल है कि 2027 असेंबली इलेक्शन का। तो हमने लोगों को बताया, यहाँ से पूजन हमारे कैंडिडेट हैं जो खड़े हो रहे हैं, कि पूजन को वोट दें और एक नए शुरुआत लोगों ने यहाँ पे की थी 2022 में, जब 2 MLAs आम आदमी पार्टी की जिताए थे। वो दोनों MLAs बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं लोग उनकी खूब तारीफ़ करते हैं। उनके ऊपर किसी तरह के कोई करप्शन के एलिगेशंस नहीं है, लोगों की सेवा कर रहे हैं, किसी को कोई गुंडागर्दी नहीं करते हैं। तो अगर लोग आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो लोगों को एक ईमानदार और अच्छी और
साफ सुथरी सरकार मिलेगी। सर, आपने करप्शन का एक मुद्दा अभी उठाया, इस पर एक अहम सवाल पूछना चाहूँगा। अभी बीते दिनों यहाँ एक आग लगी थी जिसमें 25 लोगों की मौत गई। इसमें एक सवाल ये है कि जब हमने कल रात को इंस्पेक्शन कंडक्ट किया कई सारी जगहों पे, अभी भी कई सारी जगहों पे वायलेशन दिखाई दिए, फायर सेफ्टी के नॉर्म्स नहीं है। क्या ये भ्रष्टाचार है, ये लोगों की लापरवाही है, क्या कुछ है इस पर आप क्या है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ से थोड़ी दूर पे ही आरपोरा में ये इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे आग लगी थी और 25 लोगों की उसमें जान चली गई। मैं सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सबकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये जो अखबारों में आया, मैं तो दिल्ली में था उस टाइम, जो अखबारों में आया कि ना तो वहाँ पे उसके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट था, ना ट्रेड लाइसेंस था, ना एक्साइज लाइसेंस था, ना उसके पास कोई बिल्डिंग परमिशन थी। बिना बिल्डिंग परमिशन के बिजली का कनेक्शन कैसे मिल गया, पानी का। यहाँ पे आके मैंने जब लोगों से पूछा कि ऐसा कैसे, तो बोला हफ्ता देता था वो सरकार को। इस डिपार्टमेंट को भी हफ्ता देता था, ट्रेड डिपार्टमेंट को भी हफ्ता देता था, एक्साइज डिपार्टमेंट। तो ये प्रमोद सावंत की सरकार बेसिकली हफ्ता वसूली सरकार है। और फिर पता चला कि इस तरह के कई सारे इलीगल इस्टेब्लिशमेंट्स चल रहे हैं जहाँ पे सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी इज़ अ मेजर कंसर्न। आरपोरा इंसिडेंट जो हुआ, आरपोरा जो वो नाइट क्लब था, दैट इज़ नॉट एन आइसोलेटेड। इस किस्म के वायलेशंस पूरे गोवा के अंदर बहुत सारे चल रहे हैं और प्रमोद सावंत सरकार इसको ठीक करने के बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, हफ्ता जो है अफसरों को भी जाता है, हफ्ता जो है एमएलएज को भी जाता है, हफ्ता जो है मंत्रियों को भी जाता है। तो ये हफ्ता वसूली सरकार है। ये कभी भी नहीं चाहेगी कि पब्लिक सेफ्टी के लिए सब कुछ ठीक हो, अदरवाइज इनका हफ्ता बंद हो जाएगा। तो ये जिस तरीके की पड़ताल हमने देखी उसके बाद में, लेकिन ये सरकार जो इनको बेखौफ है यहाँ के क्लब वाले, या फिर ये सरकार जो इनके ऊपर कंट्रोल लाना नहीं चाहती? नहीं, कंट्रोल लाना नहीं चाहती। ये लोग बेखौफ हैं और बेखौफ इसलिए हैं क्योंकि ये पैसा पहुँचाते हैं। ये लोग हफ्ता देते हैं, प्रोटेक्शन मनी देते हैं, इलीगल एक्टिविटीज करते हैं और प्रोटेक्शन मनी देते हैं। इनको पता है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सर, रोमियो लेन के एक क्लब में 1 महीने पहले एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई थी, ये भी बात सामने आई। लड़की ने इन्हीं दोनों ओनर्स को बुक करने की कोशिश की शिकायत भी की थी कि आप करिए, लेकिन उस वक्त पुलिस ने कुछ किया नहीं, ऐसा लड़की का दावा है। और कहा कि पहले अगर किया होता तो शायद ये इंसिडेंट अब नहीं होता। एग्जैक्टली। तो ये बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज जो चल रही हैं, वो इलीगल एक्टिविटीज़ केवल और केवल इसलिए चल रही हैं क्योंकि इन लोगों ने, पावरफुल लोगों ने सारे डिपार्टमेंट्स को और प्रमोद सावंत सरकार को खरीदा हुआ है। वो पैसा पहुंचाते हैं, हफ्ता पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं होती। जिस रात को आग लगी, उसके आग लगने के कुछ घंटों के अंदर वो देश छोड़ के चले गए। कैसे छोड़ के चले गए? बिना सरकार के कल्यूजन के ये तो हो नहीं सकता कि वो देश छोड़ के चले जाएं। तो डेफिनेटली ये लोग मिले हुए हैं। प्रमोद सावंत सरकार इज डीप इनटू करप्शन और लोगों को साफ सुथरी सरकार को अगली बार वोट देना चाहिए। थैंक यू।